मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी के जरिए कहने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। और ये कहानी किसी और की नहीं, यहाँ बैठे हर आदमी की है। कहते हैं कि खेत की जुताई चल रही थी। एक हल वाहक हल चला रहा था और वो इलाका रहा होगा बस्तर का, जहाँ एकदम गरीब आदिवासी होते हैं, ठीक से कपड़े भी पहनना नहीं जानते हैं। ऐसे लोग वो सब कुछ कर रहे थे। बड़ी प्राचीन कहानी है। अभी वो हल चला रहा था, राजा जनक ने हल चलाया था तो मटकी में सीता निकली थी। लेकिन ये जब हल चलाया तो वहां पर एक चमकदार चीज मिली। उस आदमी को बड़ा अचरज हुआ, हैरानी हुई, और अपने गमछे में जिसमें पसीना लगा हुआ था, उसने उस चमकदार चीज को रगड़ कर पोंछा तो वो और परेशान हो गया और हैरान भी हो गया कि ये क्या हो गया। जब देखा उसने कि चमकदार चीज में कोई तस्वीर नजर आ रही है, कोई फोटो नजर आ रही है। वो बड़े गौर से देखा। पहली बार कोई चीज में, चमकदार चीज में वो कोई फोटो देख रहा था। उसे लगा ये तो मेरी बाप की तस्वीर है, बाप की फोटो है। तो वो और बड़ा प्यार करने लगा उस फोटो से, उस चमकदार चीज से। और पहली बार कोई चीज, जब पहली बार कोई आदमी अच्छी चीज मिलती है तो उससे बड़ा प्रेम करता है, संभाल के रखता है। वो घर आया हल बैल लेकर और उस चमकदार चीज को अपने कमरे के अंदर अलमारी में बंद कर दिया कि बेशकीमती चीज है, जैसे कोई हीरा मिल गया हो। हीरा मिल जाए तो कोई रास्ते भर दिखाते नहीं आता है। हीरा हीरा होता है, समझ में आ गई बात, और उसको रख लेता है। बड़ी कीमती चीज मिली हमें। अब वो रात दिन उसको देखता, जब भी देखता अपने बाप को देखता। उसकी शक्ल जो दिखाई देती थी उस चमकदार चीज के अंदर, तो उसकी बाप के शक्ल से मिलती थी। बहुत खुश हुआ वो कि बाप को गए कई साल गुजर गए थे, आज बाप फिर से दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश था। लेकिन जब भी वो कहीं जाता, उसको देखकर झांक कर जाता, तो उसकी पत्नी को संदेह होने लगा कि इसके कमरे के अलमारी में क्या है जो ये बार बार देखता है। मौका पाकर उसने भी देखा, अलमारी खोला और वहां देखा एक वाकई में चमकदार चीज है, चमक रही थी। वो उठाया, उसको अपने चेहरे करीब लाके देखा तो वो दंग रह गई। काटो तो खून नहीं, वहां एकदम जवान और खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा पति तो सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन ये नचनिया गवनिया किसको लेके आया हुआ है? कौन है ये इसके दिल में समाया हुआ है? मेरे रहते मेरी कोई सौतन लेके आ गया है ये। और कहते हैं कि माँ बहनों के पेट में बात पचती नहीं है। तो धीरे से जाकर उसने अपनी सासू माँ को बताया। सास भी एकदम अवाक रह गई, कहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि बढ़िया घर चल रहा है, तुम भी अच्छी हो, एक बच्चे की माँ हो, ये गलती तो मेरा बेटा कभी नहीं कर सकता है। संतों के साथ जिया है, उसका बाप भी संतों का सत्संगी था, प्रेमी था। गुरुजन हमारे घर में आते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अब बुढ़िया ने भी अपना लुगड़ा और धोती संभाला और सीधे वहां पहुंच गया जैसे अलमारी में वो चमकदार चीज बंद थी। उठाया उसने, बराबर नजरें गड़ा के अपने मोटे चश्मा के अंदर से देखती है तो क्या देखती है, और उसके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। वो देखती है कि मेरा बेटा लगता कहीं दीवाना तो हुआ है, लेकिन इस बुढ़िया के पीछे कैसे दीवाना हो गया है? तो वो बुढ़िया अपनी ही तस्वीर देख रही थी। बहू ने भी अपनी ही तस्वीर देखा था। असल में वो चमकदार चीज क्या थी सबको समझ में आ गया होगा। वो एक आईना था, एक दर्पण था, जो सामने जो भी आए उसी को वो दिखा देता था। दर्पण की कोई गलती नहीं थी, गलती थी देखने वाले की। उसे लगता था ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके गांव में दर्पण जैसी कोई चीज अब तक कुछ भी नहीं थी। दर्पण उसके घर में था ही नहीं, गांव में भी नहीं था। पहली बार उन लोगों ने गांव के अंदर दर्पण देखा था।
आप सोच सकते हैं आज से कम 30-40 साल पहले, 30 साल 25 साल पहले आप कल्पना भी नहीं करते होंगे कि एक चमकदार चीज लेके हम खेत में जाएंगे और अपने घर वाले को फोन करेंगे, जी हम बासी तो मैं खा रहे हूं मगर आम का अचार नहीं आया है, तुम जब आ ही रहे हो तो आम की चटनी या अचार लेते आओ। कभी सोचा था आपने कि मोबाइल आएगा और हम कहीं भी होंगे और आराम से नेटवर्क मिल जाए तो बात कर लेंगे? ये ऐसे ही दर्पण का मिलना हुआ था। तो बड़े हैरान परेशान थे घर वाले, और ये हैरानी तब और अधिक बढ़ जाती है जब हम सचमुच में अपने को नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। उन लोगों को माफ किया जा सकता है क्योंकि वो जंगल के बिल्कुल देहाती आदमी थे, कोल भील थे, दर्पण देखे नहीं थे जिंदगी में, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल सही फैसला कर रहे थे कि ऐसा क्यों गलत हो रहा है। और बेटा खुश था कि मुझे बाप मिल गया है, रोज पूजा प्रणाम करके वो निकलता था काम पर, और बहू और सास के भीतर काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। बेटा कैसे बिगड़ गया है। यही आज हम सबके साथ हो रहा है। हमें अपने आप की ठीक से जानकारी है ही नहीं, और हम दूसरों पर दोष लगाए जा रहे हैं कि फलाना तो ऐसा, ठिकाना तो ऐसा है। अपने माँ बाप पर ही संदेह कर रहे हैं, अपने पति पर संदेह कर रहे हैं, अपने बहन पर, अपनी पत्नी पर, अपने लोगों पर ही संदेह कर रहे हैं। और संदेह का घुन ऐसा लगा हुआ है कि ना तो हम ठीक से जी पा रहे हैं, ना दूसरों को ठीक से जीने दे पा रहे हैं। ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा जीवन निकल गया है, 20-25 साल का, 40 साल का, 70 साल का, आखिर कहाँ चूक हो रही है? क्यों नहीं जानते हम अपने आप को? क्या सिर्फ पशु परिंदे के तरीके से घर बनाना है, घोंसला बनाना है, बाद में शादी वगैरह करके 2-4 बच्चे ले आना है, फिर उनकी परवरिश, और आखिरकार बूढ़े हो जाना है और चल देना है? इतनी कहानी तो सबके साथ होनी ही है जो शादी के लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कहानी आपकी इतनी ही है, इससे भी बड़ी कहानी है। ये करिए, ये बुरा नहीं है, शादी विवाह और गृहस्थ धर्म निभाना, क्योंकि सदगुरु संत भी यहीं से आते हैं। तो इस बात को हम समझते हैं तो कोई चीज ना बुरी है और ना ही गलत है। तो उस कहानी में जहां दर्पण को लेकर लड़ाई चल रही थी, आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम अपने आप को सदगुरु संतों के निकट पावन सानिध्य में, सत्संग में, दर्पण में नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद हम अपने ही लोगों से लड़ते रहते हैं। सोचिए जरा, जिंदगी मिली है, आधी बीत गई है, आधी बाकी है, उसका भी कोई गारंटी कार्ड नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इंजीनियर पुल बनाता है तो बताता है 5 साल, 10 साल या 50 साल कम से कम चलेगा, हालांकि वो भी झूठ बोलते हैं आजकल नेताओं के चलते। बारिश होती है, एक बारिश में आपके सारे सड़कें उखड़ जाती हैं, पुल बह जाते हैं बाढ़ के चलते चलते। ये ऐसा आमतौर पे हो रहा है, तो ऐसा भी होने लगा है अब। लेकिन फिर भी एक गारंटी है, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि कब इसका राम नाम सत्य हो जाए। तो मूल मुद्दे पर आए कि हम अपने आप को कैसे पहचाने। वो कौन सा दर्पण है जिसमें हम अपने आप को साफ साफ देख सके। दर्पण देखता हुआ आदमी भी नहीं पहचान पा रहा है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी सौतन है, ये मैं हूं कि बूढ़ी अम्मा है, तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि हमारी पहचान दूसरों की है, उधारी वाली पहचान है। हम अपने को जानते ही नहीं है। दरअसल हमको किसी ने बताया है कि तुम फलाने के बाप हो, या बेटे हो, या पति हो, या ससुर हो, या इसी तरीके से ननद, देवरान, जेठान, मौसी और मामी, फूफी, बुआ, ये सब रिश्तेदारी के टैग हम पर लगाए गए हैं। हम अकेले जंगल में खो जाएं तो शायद डर के मारे, चिंता के मारे मर जाएं, जबकि हमारी औकात उस जंगल में अकेले जीने की भी है। शायद शेर भी आएगा, आपका चेहरा देख करके आपको छोड़ देगा, यदि वो अधिक भूखा प्यासा ना हो तो। वो भी पहचानते हैं, जंगल का शेर राजा कहा जाता है, वो भी पहचानता है कि आदमी किस तरीके का है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एंड्रोकलीज बता रहे हैं साहब जी नाम, जिसने कभी शेर के पंजे से कांटा निकाला था
और जब एंड्रोक्लीज को अ, सजा मिली थी, शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, वही शेर था और शेर ने उसका कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसके तलवे चाटने लगे, उससे प्यार करने लगा, प्रेम करने लगा। पशु परिंदे भी पहचानते हैं इस सच्चाई को। हमारे अंदर भी क्षमता है हर चीज की, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। यहाँ अपने को जानने का मतलब है दूसरे को ठीक से जानना। अपने घर में जो भी रिलेशनशिप में लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं जिनके साथ हम जीते हैं, वो गांव वाले और पड़ोसी भी हो सकते हैं, दूर के रिश्ते नाते हो सकते हैं। एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसे ठीक से मालूम है कि मेरी माँ ये है। 2-4 दिन में वो पहचान लेता है कि ये दूध पिलाती है। दूध की गंध को भी बच्चा बता देगा। 4 बोतल भी रख दिया जाए, उस बच्चे के हाथ बोतल तक पहुंच सकता है तो बोतल वही उठाएगा बच्चा जो सचमुच में उसकी माँ का दूध का, उसकी गंध को पहचानता है। बच्चा सब कुछ जानता है, सिर्फ बोल नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला बिगोय। जब आप मुक्त थे, जन्म लिए थे, तब आप मुक्त थे, बता रहे हैं साहब जी। मतलब पूरी क्षमता लेके आए थे, मुक्त भूमिका में थे, मुक्त ही थे। उस परमात्मा, आप भगवान कहते हैं उन्हें, बच्चे को भगवान कहा जाता है। लेकिन छठी तुम्हारी हौ जगह, ये जब जानकारी, पहचान, अहंकार, रुतबा, घमंड, नशा चढ़ने लगता है, पद, पैसा और प्रतिष्ठा का, लोगों का, घमंड का, होशियारी का, चालाकी का, चोरी और बदमाशी का, ठगाई का, तो इन सब का नशा चढ़ता है और हमारे आंखों में मोतियाबिंद छा जाता है। तब फिर हम न तो खुद को पहचानते हैं, न दूसरों को पहचानते हैं। तो इसकी आपको जानकारी रखनी है। आपको नशा नहीं चढ़ाना है। आप सदैव एक सास के लिए बहू रहेंगी, चाहे वो आपकी सास बूढ़ी हो जाए और आप भी लगभग 50 के ऊपर 60 बरस की बूढ़ी हो जाएं, आप बहू हैं, बहू ही रहेंगी। जो आपको टैग लगा है वही रहेंगे, जो आप रिलेशनशिप में आते हैं वही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसके दिल को पहचानिए। हमारे सारे पौराणिक ग्रंथ, यहाँ तक कि महाभारत और रामायण भी, ये महाकाव्य भी यही बताते हैं, पहचानना। मैं लॉकडाउन में सुंदरा आश्रम में था, जो बाजू में है, श्रद्धेय संत श्री योगेंद्र साहब जी के आश्रम में 4-5 मेंबर थे। रामायण आता था, मैं भी रामायण देखता था। तब मुझे पता चला कि सचमुच में रामायण क्या है। रामायण केवल रावण और राम की कहानी और घटना नहीं है, ये हमारे मन की घटना है। हमारे भीतर जो भी मनोवृत्तियां चल रही हैं, इनको ठीक से पहचानना ही अपने को पहचानना है। ये मनोवृत्तियां कैसे चलती हैं? कभी हम रावण का रोल करते नजर आते हैं, कभी राम, कभी लक्ष्मण है तो कभी भरत हैं। और सचमुच में सही ढंग से पढ़ना, भरत जैसा जीना। एक भाई जब वनवास हो गया, अपनी माँ की वजह से देश निकाला हो गया, तो उसने अपने भाई को गद्दी सौंपते हुए कहा, भरत मैं तो जा रहा हूं, आप इस राजगद्दी और प्रजा को संभालो। उसने कहा, भैया आपकी गद्दी है, आपके साथ जो कुछ हो रहा है मेरे बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो आदमी वहां जाके रहा जिसे नंदीग्राम कहा जाता है, खड़ाऊ सर पर उठाए रहा, 14 साल तक उसकी सेवा करता रहा, लेकिन कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इस चीज को जो समझता होगा, यही सिखाने के लिए रामायण बना हुआ है, न कि रामायण का कंपटीशन करने के लिए कि प्रतियोगिता हो, वहां आप गोल्ड मेडल जीतो, बढ़िया आवाज, बढ़िया गीत। इस पर ये भी अच्छा, ये भी कोई बुरा नहीं, आप अच्छा गाते हैं, इनाम मिलना चाहिए, लेकिन आपके घर में रामायण उतरना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, कबीर बानी, सदगुरु की बानी, ये मेरे अंदर आना चाहिए, तभी मैं यहाँ बैठने लायक हूँ और कुछ कहने लायक हूँ। और आप भी जब आप ये पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, तमाम काव्य, महाकाव्य, ये पढ़ना अलग चीज है, कहना अलग चीज है, इसको जीना होगा। यही है जानना, जिसकी मैं चर्चा शुरू में किया कि सचमुच में दर्पण में स्वयं को पहचानना। स्वयं को पहचानने के लिए पूरी दुनिया एक दर्पण है, खुली किताब है, कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी जान सकते हैं। हमारे माँ बाप ने कितना दुख झेला होगा। अभी कोरोना में जिसके यहाँ कोरोना हुआ, देखिए हाथ पकड़े थे, वो आदमी फिसल के चला गया, लाखों रुपए पानी की तरह बह गया। क्यों बचाया गया उस आदमी को?
कोई बात थी, कोई पति था, कोई बेटा था, कोई दामाद था, कोई घर का मालिक था, कोई अभी नन्हा बच्चा था, उसे बचाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पहचानते हैं कि वो कौन है। इसी कौन को पहचानने की सीमा को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए तो आप अपने को भी जान सकते हैं। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी आदतों से सीखिए, अपनी मनोवृत्तियों से, अपनी कमजोरियों से। इन सबको देखिए साफ साफ। जब देखते हैं आप अपने गलतियों को, अपनी बुराइयों को, तो आपको खुद ही प्रेरणा मिलती है अंदर से, ये गलत है और आपको क्या सही करना है। बस यही तो आत्म साक्षात्कार है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आत्मा साक्षात्कार होने के बाद आदमी के 2 सींग निकल आते हैं, या उसकी नाक लंबी हो जाती है, या मस्तक में कोई तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये सब कहने के तरीके हैं। ओरा जो चारों तरफ एक घेरा बनता है वो सचमुच में बनता है। चोर, बदमाश और आतताई का, आतंकवादियों का अलग ओरा होगा काले रंग का, लेकिन सदगुरु संतों के पीछे जो रेड शेडो या इस रंग का होता है, गेरुए रंग का, सफेद, वो सही है। वो बताता है कि आदमी कितना पवित्र है, इसका मन पवित्र है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। दर्पण देख कर भी आदमी स्वयं को नहीं पहचान सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि स्वन दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देख प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। शीश महल होता है, अब हरिद्वार चले जाते हैं या ऐसे ही मथुरा, वृंदावन या धार्मिक स्थलों में जाते हैं, एक शीश महल होता है। वहां आप झांकेंगे तो आपकी ही तस्वीरें नजर आएंगी। लंबी तस्वीरें हैं, 1 किलोमीटर तक आप ही नजर आते हैं। ऐसे ही जहां शीशा ही शीशा लगा था, दर्पण ही दर्पण लगे हुए थे, एक कुत्ता पहुंच गया। स्वनहा मतलब कुत्ता, दौड़ करके घुसा और अपने को ही देख करके इतना भौंका कि लहू लुहान हो गया, अपने से ही लड़ मरा और खत्म हो गया। यही हमारी कहानी है। हम अपनी ही बनाई छवियों से लड़ते रहते हैं, अपनी ही बनाई धारणाओं से, मान्यताओं से लड़ते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। हम नहीं समझते हैं कि सच कैसा है और खुद को भी नहीं जानते हैं। तो अपने को जानना है। दर्पण सदगुरु संत देते हैं कि स्वयं को कैसे पहचाने। अपनी आत्मा को पढ़ें, अपने मन को पढ़ें। मन के उस पार जो आत्मा की दुनिया है उसे आपको पढ़ना चाहिए। यही सदगुरु संत आने वाले 3 दिनों तक हमें बताएंगे। हम बराबर सुनेंगे और सचमुच में 3 दिन के बाद जब ये पूर्णाहुति होगी इस यज्ञ की, तो आप एक अलग लेवल के अपने आप को पाएंगे कि सचमुच में हाँ, हम काफी बदल गए हैं। अब प्यारे लगते हैं अपने को भी और दूसरों को भी। आपके अंदर की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाना चाहिए। आप बड़े मीठे हो जाएं, सरल हो जाएं, बड़े प्यारे लगें, जिनको देखो और मुस्कुराने लग जाओ। एक चलते चलते एक छोटी सी एक सच्ची कहानी सुना देता हूँ। हमारे एक गुरु भाई हैं, उनके चेले से एक आदमी ने 40,000 रुपए उधार ले रखा था। अब उधार देना आसान है, लेना जहन्नुम में जाने से भी कठिन काम है। नरक में जो आदमी सड़ता है हमने सुना है, लेकिन यदि आप उधार दे करके कोई ना ले पा रहे हो तो वो नरक से भी बदतर आपकी स्थिति हो सकती है। इसलिए सोच समझ के उधार दीजिएगा। आज के बाद दे दिए हैं, कोई बात आई और गई, तो वो उसने उधार दे दिया 40,000 रुपए का। बाजार में दोनों मिलते, ये भड़का रहता और वो बचना चाहता था और बगल से निकल जाता था और ये देखता रह जाता था। गुरुजी को कहा 40,000 रुपए है, लिए हैं गुरुजी, क्या करें? गुरुजी ने एक छोटा सा मंत्र दिया, कहे जब भी वो बाजार में मिले, उनसे मुठभेड़ हो, तो आप सिर्फ हाथ जोड़ लेना और मुस्कुरा देना। बस इतना ही करना, आगे कुछ नहीं बोलना, ना आंखों में कुछ एक्शन रिएक्शन करना। उसी दिन शाम को बाजार में वो आदमी गया, उधार लेने वाला मिला देने वाले से, दोनों मिल गए, नजरें मिली, 4 हुई। इस आदमी ने जो उधार दिया था बाकायदा हाथ जोड़ा और दिल से मुस्कुराया। कहते हैं कि सच्ची घटना है एक आश्रम की। वो आदमी शाम होते होते पूरा 40,000 रुपए लेके आया। ये है कला, स्वयं को भी पहचानना और दूसरों को पहचानना। यही कला आप सबके भीतर उतरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सदगुरु संतों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सदगुरु देव की साहेब बंदगी साहेब। ये बहुत सुंदर विचार तो देव श्री यतीन्द्र साहेब जी जो कबीर आश्रम नागपुर से यहाँ हमारे मंच में पधारे हुए हैं। बहुत सुंदर
व्याख्यान हम सब सुन रहे थे अपने जीवन में चलित जो घटनाएं हैं, बातें हैं, उनके ऊपर। और अब हम सब पूज्य श्री